जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आई होप कि आपका ये साल बहुत ही अच्छा गुजरे और आपको वो सारी खुशियां मिले जिसे आप चाह रहे हैं, यानी कि आपकी सरकारी नौकरी 100% इस साल में लग जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है जिसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में महिला कंडक्टर की भर्ती की जाएगी। महिला कंडक्टर की जो भर्ती की जानी है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी आपसे एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। सीधे तौर पर आपको सलेक्शन दिया जाएगा, आपकी जो मेरिट बनेगी उस मेरिट के आधार पे। इसमें क्या बाहरी स्टेट के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है और इसके लिए जो एडिशनल सर्टिफिकेट हैं वो क्या क्या आपके पास होने चाहिए और कहाँ कहाँ ये भर्ती होगी, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट बस इतना रहेगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश परिवहन में भारी संख्या में जो परिचालक हैं जिसे हम कंडक्टर बोलते हैं उनके पद खाली हैं। वर्तमान समय में 5,000 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली जा रही है महिला परिचालक के लिए, जिसको कंडक्टर कहते हैं। इसके लिए देखिए, पेपर में आर्टिकल आया है और डेट भी बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि कब कब आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में करीब 5,000 महिला परिचालकों की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती संविदा के आधार पर होगी। देखिए, यहाँ आप श्योर हो जाइए कि संविदा के आधार पर ये भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती नहीं होने वाली है। परिचालकों को उनके गृह जिले के डिपो में तैनात किया जाएगा। सपोज दैट अगर कोई महिला रहने वाली है लखनऊ की रहने वाली है तो उसको लखनऊ डिपो में ही पोस्टिंग उसकी हो जाएगी, किसी बाहरी डिपो में उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। होता क्या था कि रोडवेज में जब परिचालक भर्ती होते थे तो उनको दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता था, जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती थी। लेकिन महिलाओं के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप कानपुर के हैं तो कानपुर मिल जाएगा, अगर आप जौनपुर के हैं तो जौनपुर मिल जाएगा, अगर आप मेरठ के हैं तो मेरठ मिल जाएगा। जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं उसी ज़िले के डिपो में ही आपकी पोस्टिंग होगी। ये सबसे अच्छी चीज़ हो गई है, ठीक है। महिला परिचालक पद के अभ्यर्थियों के अनुबंध के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, देखिए इसके लिए फॉर्म भरने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पर बता दी गई है। पहला, सभी के लिए कंपलसरी है कि आप 12th पास हैं। ये तो बिल्कुल कंपलसरी है कि आपने इंटरमीडिएट पास किया हो। उसके साथ साथ अभ्यर्थियों के लिए अनुबंध के उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का सदस्य होना अनिवार्य है। दो चीज़ें बता दी गई हैं कि यदि आप राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़ी हुई हैं या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के आप सदस्य हैं तो आप फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा उन लोगों को यहाँ वरीयता दी जाएगी जिन्होंने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हासिल किया है। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट जिसके पास है, या फिर एनसीसी एवं स्काउट गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होना आवश्यक है। अगर बी सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्काउट गाइड एक होता है, आपको पता होना चाहिए। स्काउट या फिर एनसीसी का राष्ट्रपति का प्रमाण पत्र आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, पहला तो हो गया इंटर कंपलसरी हो गया, दूसरा आपको आजीविका मिशन से जुड़े होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर राष्ट्रपति द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया गया हो स्काउट गाइड का। और इसके साथ साथ कंप्यूटर का CCC, जैसे होता नहीं CCC कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये दो चीज़ें कंपलसरी हो गई, पहला 12th और दूसरा एनसीसी।
तो वही लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। महिला अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट में प्राप्तांक की मेरिट निर्धारित करते हुए सीधे संविदा चालक के पद पर रखा जाएगा। यानी कि इंटर में जो आपके नंबर आए हैं उसी की मेरिट बनेगी। जैसे सपोज दैट ऑल यूपी ये मेरिट नहीं बनेगी, ये मेरिट बनेगी जिस डिपो से आपने फॉर्म भरा। जैसे कि आपने मेरठ में फॉर्म भरा है और मेरठ डिपो में जैसे मान लीजिए कि 50 महिलाओं ने इसके फॉर्म भरे हैं, तो 50 में जितने पद खाली होंगे उसी की मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी इंटरव्यू या कोई भी आपका यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, परिवहन मंत्री दया सिंह ने बताया कि महिला परिचालकों को संविदा चालकों परिचालकों के अनुमन्य पारिश्रमिक दरों के समान दर में भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो आपकी सैलरी होगी वो सेम एज जैसे पुरुष जो कंडक्टर होते थे या पुरुष आपके ड्राइवर होते थे, सेम उसी की तरीके से आपको भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो लगभग ये मान के चलिए मोटा मोटा अगर आप अब सेलेक्ट हो जाते हैं तो कम से कम आपको 30,000 रुपया यहाँ पर आपको मिल सकता है। माइलेज वगैरह और जो आपका जो पर डे का जो होता है डीए वगैरह वो सब मिला के यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये भर्ती आपकी होगी कब और आपको कहाँ देखने को मिलेगी। इसके लिए देखिए, रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। सीधे तौर पर भर्ती है, आपको एक फॉर्म ले लेना है, फॉर्म फिल कर देना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा लेने हैं और वो डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको रोजगार मेले में ले जाकर जमा कर देना है। रोजगार मेला जो आपका लगेगा वो 6 फरवरी, यानी कि यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 6 फरवरी को जो मेला लगेगा वो लगेगा, आप नोट करते जाइए, नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर। ठीक है, फिर इसके बाद लगेगा 17 फरवरी को फिर एक मेला लगेगा। तो 17 फरवरी में अयोध्या समेत अन्य ज़िले, यानी कि अयोध्या और आसपास के जितने ज़िले हैं वो होंगे। फिर इसके बाद 20 फरवरी को जो मेला लगेगा उसमें आपका कानपुर व अन्य ज़िले शामिल होंगे और आसपास के मंडल इसमें समाहित होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिए, आप जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, आसपास जहाँ के आप हैं वहीं पर जाके आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए और सीधे संविदा के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपके पास ये सर्टिफिकेट होने आवश्यक हैं, तभी आप जाइएगा, अन्यथा अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी और अच्छी है और बेटर है, आप और कुछ जीवन में कर सकते हैं, तो भी इसमें आप समय बर्बाद मत कीजिएगा। साफ साफ आपसे सारी बातें मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में जीवन में बहुत बड़ा पछतावा होता है कि शायद अगर हमने कुछ और एफर्ट अपने डाले होते तो शायद मैं यहाँ नहीं कहीं और होता। पर्सनल अनुभव आपके साथ मैं आज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ चले जाइएगा, अदरवाइज़ अपने एग्ज़ाम की आप तैयारी करते रहिए। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो बेशक मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।